हे मिस्टर मालिम सर, अगर आपने खुदा और मोहब्बत की लेटेस्ट एपिसोड जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड थी अभी तक नहीं देखी तो आपने ढेर सारा टाइम सेव कर लिया है इस वीडियो में आके, क्योंकि भैया सेकंड लास्ट एपिसोड में स्वाय पुराने फ्लैशबैक्स के कुछ भी नया नहीं था। 37 मिनट की एपिसोड के अंदर सिर्फ 7 मिनट की नई एपिसोड थी और उस नई एपिसोड के अंदर कुछ भी नया नहीं था। जो था वो मैं करूंगा आज की वीडियो में एक्सप्लेन, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि खुदा और मोहब्बत की जो नेक्स्ट लास्ट एपिसोड होगी उसके अंदर 100% क्या दिखाया जाएगा। इससे पहले मैं आपको जितने भी एंड बता रहा था कि भाई यहाँ पर फरहाद इश्क हकीकी की तरफ चला जाएगा, माही की परवाह नहीं करेगा, या फरहाद अपनी माँ से मिलेगा लास्ट एपिसोड में और सिर्फ उसी से प्यार करेगा, या फरहाद और माही की शादी हो जाएगी। लेकिन भैया ये सारे मफरूजे जो मैंने आप लोगों को बताए हर तरह से कि फरहाद और माही मिलेंगे और फिर हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, ये सारे मफरूजे थे, ये सारी प्रेडिक्शंस थी। लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये मैंने इससे पहले नहीं बताया, क्योंकि 100% ये प्रेडिक्शन आप कह लो या 100% सिनेरियो कह लो मैंने बचा के रखा था लास्ट एपिसोड के लिए। क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर, आपको बताऊंगा कि भैया लास्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जिस लाइक तक स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सूटेबल रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खुदा और मोहब्बत की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली कुछ चवलों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि इस ड्रामे की चवलें डिस्कस करने का हमें बड़ा मजा आया, ओवरऑल ही बहुत मजा आया। अब आपको दिखाएगा कि जिस टाइम फरहाद लेटा है हॉस्पिटल में यहाँ पर बड़ी बुरी कंडीशन, तो भाई रुमाना आई है, ठीक है रुमाना को दुख होना चाहिए, बट द वे शी इज वीपिंग एंड क्राइंग दैट वाज हिलेरियस। इट सीम्स लाइक कि जैसे वो सिकंदर से प्यार नहीं करती थी, फरहाद से प्यार करती थी और उसका आशिक मर रहा है। हर चीज के एक्सप्रेशंस की ना कोई लिमिट होती है। किसी कैरेक्टर को आप किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो, यू नीड टू क्रिएट अ सेंस कि जिसको हम एक्सेप्ट करें। लेकिन रुमाना इतनी ज्यादा अफसुर्दा क्यों है? हाँ ठीक है वो उससे दुआ लेने जाती थी, लेकिन उसके बारे में क्या क्या बातें सोच रही है। अच्छा, सोचने वाले सीन तो वैसे भी ज्यादा डाले थे उन्होंने ताकि सेकंड लास्ट एपिसोड को अच्छे से ड्रैग किया जाए, क्योंकि दिखाने के लिए जो था कुछ नहीं। तो रुमाना का इतना ज्यादा रोना, और खासतौर पर जो डॉक्टर ने दिखाया था वो डॉक्टर ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी अपनी दही की दुकान बंद करके आया है। यहाँ पर डॉक्टर किसी एंगल से नहीं लग रहा था। मतलब ठीक है अगर आपने दिखाना था तो कम से कम उसको वो व्हाइट कलर की जो जैकेट होती है डॉक्टर्स की वही पहनते हुए दिखा देते, कुछ फिलर तो आता कि हाँ ये डॉक्टर है। इतना बड़ा ड्रामा, इतने बड़ी बड़ी कोठियां आपने दिखाई और कैरेक्टर को आप लोग अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे। और सबसे ज्यादा जो मुझे हैरानगी हुई ना लेटेस्ट एपिसोड देख के, यार दिलावर ने इतना बड़ा काम किया, उसने खंजर लेके यहाँ पर फरहाद को मारने की कोशिश की और उसके बाद फरहाद नहीं मरा, या दिलावर इस टाइम कहाँ पर है? अगर वो जान से मारने में कामयाब नहीं हो सका तो वो खुद इस टाइम कहाँ पर है? नाज़िम शाह को काफ़ी टेंशन होनी चाहिए, जबकि उसे तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है। उसे तो खुला छोड़ दिया कि हाँ भाई तू रह उसके साथ जाके कर उसकी खिदमत, उसको बर्फ़ की ठंडी पट्टियाँ कर, कोई बंदा उसके आगे पीछे नहीं है। मतलब इतने जो इसके बंदे होते थे वो कहाँ है इस टाइम? आई थिंक दे शुड बी बिहाइंड दिलावर के भाई वो बार बार इसको मिलने हैं और इसे कहें कि आपको बड़े शाहजी या छोटे शाहजी बुला रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई परवाह नहीं। मतलब दैट इज हिलेरियस। और इन बातों के अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा घटिया बात लगी, मतलब घटिया ही मैं इसको कहूंगा कि भाई अगर सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास तो क्यों एपिसोड ऑन एयर कर रहे हो एज ए सेकंड लास्ट एपिसोड? भाई आप लास्ट एपिसोड दिखाओ और हमें बता दो कि क्या आप दिखाना चाह रहे हो। इतना ऑडियंस को वेट करवा के 20 मिलियन, भाई मैं बिल्कुल कोट करूंगा इन 20 मिलियन लोगों को, आप इनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं क्या? नहीं खेल रहे। अगर खेल रहे हैं और आप लोगों ने देखा है, ये बात नोट की है कि हाँ इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया सेकंड लास्ट एपिसोड में, तो एटलीस्ट इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो इनके कानों तक जाके लगे। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे लास्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा, किस तरह से सीन्स किए जाएंगे। पोर्ट्रेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बोरिंग होगा, कुछ लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होगा। तो बड़ा ध्यान से आपने सारे सिनेरियो को सुनना है और इसको एंजॉय करना है, बिकॉज दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ खुदा और मोहब्बत। तो खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड में ये होने वाला है कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो माही की माँ है वो डेफिनेटली बात करेगी बड़े शाहजी से, और बड़े शाहजी को आपने लास्ट से लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो सोच रहे थे इस बारे कि हाँ उसने माही के साथ बहुत ज़्यादती की है, उसको एटलीस्ट देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि उसकी बेटी क्या फील कर रही है या वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो बस अपनी ही धुन में लग रहा। तो कहीं ना कहीं शाहजी पहले ये बात सोच रहे थे और ऊपर से आके उसकी बीवी ने जब ये बात कही
तो डेफिनेटली एक दफ़ा तो वो गुस्सा करेगा उसको ये शो कराने के लिए कि वो बड़ा कंसर्न है इस पॉइंट को लेके कि भाई नहीं होनी चाहिए किसी फ़कीर से शादी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को एक्सेप्ट पहले से ही कर चुका था। तो यहाँ पर माँ काफ़ी रोएगी, वो कहेगी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है अगर आप पूरी कर दो कि माही का प्यार उसको दे दो, जो वो चाहती है उसको उसी के पास भेज दो, हमारे लिए इससे बड़ी और दौलत कोई नहीं होगी और इससे बड़ी कोई इज्जत भी नहीं होगी। और यहाँ पर इज्जत का करना भी क्या अगर माही ना रहे, वही बातें जो बात ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास अम्मा सहन कर चुकी हैं। अब शाहजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर वहाँ से जाएंगे और पीछे से फरहाद की बहुत ही बुरी हालत है। वो इंतजार कर रहा है माही का, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स दिखाई जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे फरहाद की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी होती जा रही है और दिलावर इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। वो उसको कभी झूठी आस दिलाता है, कभी ये कहता है कि हाँ वो आ रही है या वो आ जाएगी ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, और कभी कभी इससे गुस्से से कहेगा कि वो नहीं आएगी, तुम क्यों उसका इंतज़ार कर रहे हो, तुम क्यों अपनी हालत ख़राब कर रहे हो। तो इस तरह से बड़ी मिली जुली कंडीशन दिखाई जाएगी दिलावर की है, लेकिन वो इसको अब एंड तक सपोर्ट कर रहा है, इसका ख्याल रख रहा है। माही जो कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, उसकी तड़प बढ़ती जाएगी क्योंकि उसके दिल में भी अब वो सारे इल्हाम होने शुरू हो गए हैं कि उसका प्यार बहुत ही तकलीफ़ में है, जिसकी वजह से वो फाइनली अपनी भाभी को कहेगी कि उसने जाना है दरगाह में और जाकर मिलना है फरहाद से। अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन इस सारी बात को अब अंडरस्टैंड कर चुकी है अम्मा सहन और यहाँ पर माही की माँ भी, तो वो भी अब सपोर्ट करेंगे, वो भी कहेंगे कि हाँ बेटा जा, तुम्हें बिल्कुल फरहाद से मिलना चाहिए। जब वो फरहाद के पास जाने के लिए रेडी होगी कि मतलब अभी निकलने ही लगेगी, तो ये बात सुन लेगा नाजिम शाह गुस्से में लाल पीला आएगा, अपनी बंदूक निकालेगा और वो सीधा तानेगा माही की तरफ और कहेगा कि अगर तुमने घर से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अभी इसी टाइम जान से मार दूंगा। तो यहाँ पर माही की माँ बहुत गुस्सा करेगी, क्या तुम किस की जान लोगे, तुम क्या समझते हो, क्यों सबकी जान के दुश्मन बने हो, खुदा के लिए अपनी बहन की ज़िंदगी बख्श दो और उसे वो करने दो जो करना चाहती है। लेकिन वो बज़िद होगा, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से या आपको दिखाया जा सकता है कि माही फ़ौरन से दोबारा बेहोश हो जाए, क्योंकि एक तो ये बार बार बेहोश बहुत होती है, या आपको दिखाया जाएगा कि बड़े शाहजी आ जाएंगे उसी टाइम फ़ौरन से और आकर वो गुस्से से बोल लेंगे नाजिम का नाम और वो फिर अपनी गन नीचे करेगा और उसके बाद वहाँ से चला जाएगा। अब कंडीशन किस हद तक वर्स हो चुकी है ये बात बड़े शाहजी को बहुत अच्छे से पता चल गई है। जब माही को होश आएगा उस टाइम या फिर ऑन द स्पॉट उसी टाइम बड़े शाहजी जो हैं वो अपनी बेगम से कहेंगे कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी बेटी का दिल अब उस इंसान के साथ जुड़ चुका है, या तो हम अपनी बेटी को खो देंगे या फिर हमें इसको उसके साथ जोड़ना होगा, जिसकी वजह से तुम ठीक है इसको ले जाओ उसके पास और जो भी मसला है इन दोनों का हल करवाओ। तो माही की माँ बहुत खुश होगी, खुशी से उसकी आंखों में आंसू निकल आएंगे। वो माही को कहेगी कि बड़े शाहजी ने यानी कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इजाज़त दे दी है, अब तुम फरहाद से जाके मिल सकती हो। तो माही बहुत ज़्यादा खुश होगी। यहाँ पर रुमाना भी आ जाएगी और साथ में सिकंदर भी, अम्मा सैन भी और ख़ास तौर पे माही की माँ भी, ये सभी लोग रेडी होंगे दरगाह में जाने के लिए। अब वहाँ पर इन लोगों ने जाना है और दूसरी तरफ फरहाद की कंडीशन वर्स से वर्स होती जा रही है और अचानक से फरहाद को दिखाया जाएगा कि वो भी अब इश्क के उस आलम में पहुँच गया है जहाँ पर उसे इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि अब उसका प्यार उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया या माही अब उसके पास आ रही है। इस तड़प की वजह से जब वो अपने उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अपने आप को ज़बरदस्ती उठाएगा, दिलावर उसे बार बार मना कर रहा है, दिलावर उसे ये कह रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, अपने आप को मज़ीद अजियत मत दो। लेकिन आगे से वो ये कहेगा कि माही आ रही है, मुझे उससे मिलना है। दिलावर बहुत रो रहा है और उसको समझा रहा है कि खुदा के लिए अपनी जान पर जुल्म ना करो, अपने आप को इतनी अजियत मत दो कि तुम इसको बर्दाश्त ना कर सको। और वो एक ही बात कहेगा कि माही आ रही है, मुझे उसकी कदमों की चाप जो है वो सुनाई दे रही है। तो ये बात कहते हुए जैसे ही वो फरहाद अपने कमरे से बाहर निकलेगा, वो जो कमरा नुमा इन्होंने दिखाया जहाँ पर ये अक्सर अपना टाइम गुजारता है, तो वहाँ से निकल के ये बाहर की तरफ आ रहा होगा और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा माही को, वो भी अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसी पॉइंट पर आगे इंटर हो रही होगी। एक तरफ से फरहाद बाहर निकल रहा है और दूसरी तरफ से आगे माही आ रही है अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जैसे ही फरहाद माही को देखेगा तो फरहाद के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट होगी। माही भी देख के काफ़ी हैरान होगी कि फरहाद ने अपनी क्या हालत बना ली है, क्योंकि आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि उसको बहुत ज़्यादा वो डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं और उसकी बड़ी एक ऐसी कंडीशन दिखाई गई कि जिस कंडीशन में बस इंसान जो है वो बस अल्लाह को प्यारा होने वाला होता है। फरहाद जैसे ही माही को देखेगा तो उसी टाइम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और वो फ़ौरन से
से गिर जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल वही बात होगी कि वो जो आपने गाना सुना होगा ना कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखते, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। तो मतलब जब फरहाद ने माही को देखा तो उसके दिल की धड़कन उस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि वो उस चीज़ को बियर नहीं कर सका और वो उसी टाइम नीचे गिर जाएगा, जिसको दिलावर फ़ौरन से पकड़ेगा। माही ये सब कुछ देख रही होगी और वो फ़ौरन से हिल जाएगी। उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो खुशी से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे एक बहुत ही बड़ी परेशानी में कि ये क्या हो गया। वो फ़ौरन से भागेगी फरहाद की तरफ और फरहाद उस टाइम अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। फरहाद माही को देख के सिर्फ मुस्कुरा रहा होगा और वो बहुत खुश होगा। ये फरहाद के प्यार की जीत है जहाँ पर वो माही को देख रहा है और माही को सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा है कि माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और माही भी उसको आगे से इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाओ। और फरहाद जो है वो माही का हाथ बड़े ज़ोर से थाम लेगा और वो फिर से कहेगा कि माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। ये बात कह के फरहाद की आंखें बंद हो जाएंगी और फरहाद की डेथ हो जाएगी। तो जब फरहाद की डेथ होगी वो भी माही की बाहों में, तो यहाँ पर माही इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जैसे फरहाद की धड़कन तेज़ हुई थी माही को देख के, अब माही की दिल की धड़कन भी इतनी तेज़ हो जाएगी कि उसे भी ऑन द स्पॉट वहाँ पर हार्ट अटैक होगा और वो वहाँ पर अपने दिल की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करने की वजह से गिर जाएगी ज़मीन पर और माही की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। फरहाद और माही दोनों लास्ट एपिसोड में मर जाएंगे और ये तमाशा देखेगी वहाँ पर सारी अवाम, ये तमाशा देखेगा यहाँ पर दिलावर और वो बहुत ही फूट फूट के रोएगा। ये तमाशा वो सभी लोग देखेंगे जिन्होंने माही की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा जीरन किया हुआ था, तकलीफ़ दी माही को ना समझा। अब उसकी माँ, उसका भाई भी शायद ऑन द सपोर्ट आ जाए वहाँ पर, सभी दूसरे लोग आ जाएँ जिसमें नाजिम शाह, सारे फैमिली मेम्बर्स ये तमाशा देख रहे होंगे और सबके सामने यहाँ पर माही और फरहाद इस दुनिया से चले जाएंगे। तो भैया इस तरह से आपको लास्ट एपिसोड का एंड पोर्ट्रे करवाया जाएगा। इस ड्रामे को बेसिकली इंस्पायर्ड किया गया था देवदास मूवी से। यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ वैसा ही एंड दिखाया जाएगा। एक्सट्रीम लेवल का आशिक दिखाया गया और आशिकों का एंड कुछ ऐसा ही होता है। ड्रामे की स्टोरी को इस तरह से सम अप करने की एक रीज़न ये भी है ताकि ऑडियंस के दिल में इस ड्रामे को हमेशा हमेशा के लिए छाप दिया जाए। यहाँ पर लोग सोचें और लोग इस ड्रामे को हीर रांझा या सस्सी पुन्नू की स्टोरीज में शुमार करें, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस ड्रामा लैक्स अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। यहाँ पर मैंने तो इतना एंजॉय नहीं किया, ना ही मैं इस ड्रामे की कोई ऐसी डेप्थ देख पाया हूँ। ओवरऑल जितनी भी एपिसोड्स थी मोस्टली टाइम वेस्ट था। इन्होंने बहुत ज़्यादा सैड और दिल को लगने वाली स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स पे ये लोग वीक थे। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी एग्री करते तो भी बताइएगा कि भाई क्यों नहीं करते। खैर ओवरऑल मैंने इस ड्रामे की एंडिंग को लेके बहुत सारी प्रेडिक्शंस दी थी, लेकिन जो बात मैंने आज की है भैया 100% मुझे यकीन है कि आपको लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा ये सिनेरियो भी हो सकता है, तो आई वुड लव टू नो दैट स्टोरी कि भाई क्या हो सकता है, किस तरह से लास्ट एपिसोड को पोर्ट्रे किया जाएगा, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।